हेलो दोस्तों, मेरा नाम हरिओम सिंह है। मैं आप सभी लोगों का एसवी पाठशाला पे स्वागत करता हूं। हमारे पास उत्तर प्रदेश पुलिस की पहली शिफ्ट की एक क्वेश्चन पेपर है। हम लोग उसकी आंसर की देखेंगे क्या कौन से क्वेश्चन के आंसर सही हैं। तो बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। तो इसका सही उत्तर है चिल्का झील। श्वेत प्रकाश रंग कितने रंगों से मिलकर बना होता है। इसका सही उत्तर है आपका ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रयाग प्रशस्ति हरिशयन की कृति है। अंगूर की खेती विटीकल्चर से संबंधित है। बैलाडीला की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। छत्तीसगढ़ में। निम्नलिखित में किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका तथा भारत से अलग होता है। तो 42 का आंसर हमारा है बी। सोनपुर पस मेला बिहार में आयोजित होता है। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है। 23 अप्रैल को। 45 का आंसर हमारा है सी, हिमाचल प्रदेश। भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है। महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत। कुमार संभवम किसकी रचना है। महाकवि कालिदास की। नालको का कार्यालय कहाँ स्थित है। भुवनेश्वर उड़ीसा में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में। किस देश के शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। शहरीकरण को। उत्तर प्रदेश में जो भदोही है वह किसके लिए प्रसिद्ध है। कालीन बुनाई के लिए। निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है। अशोक। सुरहाताल किसके लिए प्रसिद्ध है। बलिया के लिए। सुरहाताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। बलिया में स्थित। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा है। लिंक्डइन। मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है। भगवान श्री कृष्ण जी की। अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। सिकंदरा। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है। हुरका बॉल। बीएचयू की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी। एनी बेसेंट के सहयोग से की थी। यूपीएसएसएफ का पूरा नाम बताइए। उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है। निवेश मित्र उत्तर प्रदेश की पहल की गई है। विमुद्रीकरण को क्या कहते हैं। नोटबंदी कहते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि एक पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमिखंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। धृत भूमि होल्डिंग कहा जाता है। ईमेल से संबंधित जो 63 का क्वेश्चन है इसे हम कहेंगे फिशिंग। टका हमारी जो करेंसी टका निम्नलिखित में किस देश की मुद्रा है। बांग्लादेश की मुद्रा। इस दोस्तों में इस क्वेश्चन में मित्रों कन्फ्यूजन है, कौन सा क्वेश्चन सही नहीं है। तो आयोग जो मानेगा वही देखेंगे इसका क्वेश्चन आंसर क्या होता है। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है। कांडला बंदरगाह। हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय की आधारशिला रखी है। गुजरात के गांधीनगर में। निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धा भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता को समझौते को मंजूरी दी? इटली। हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्नलिखित में किस स्थान पर पहुंचा है? कोलंबो, श्रीलंका। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक है? खान अब्दुल गफ्फार खान। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच लक्षद्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया? श्री राजनाथ सिंह ने, अमित शाह ने, एस जयशंकर ने, नरेंद्र सिंह मोदी जी ने। हाल ही में लक्षद्वीप काफ़ी विवादित भी रहा। अब आते हैं अपने हिंदी की ओर नज़र डालते हैं। 73 का आंसर हमारा है बी, नव्य सरोड़कार। नलिन और राजीव शब्द में निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? उत्कर्ष के पर्यायवाची। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है? नैऋत्य कहा जाता है। किस विकल्प में शब्द श्रुति भिन्नार्थक का सही अर्थभेद है? निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। विहार। निम्नलिखित में किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? सोना। हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? इसमें संबोधन कारक है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? काज। अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभि। रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। क्यों, कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण है ये? प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। मदिरालय में कौन से शब्द संधि विच्छेद है? मदिरालय का मदिरा प्लस आलय। पचासी का हमारा डी। अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? उद्धरण चिन्ह के नाम से जाना था। सतसई शब्द में किस प्रकार के संख्या बोधक हैं? सतसई शब्द में किस प्रकार के संख्या बोधक हैं? समुच्चय बोधक। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, कौन सा सही इसमें? प्रेरणार्थक क्रिया। चिल्लाहट में कौन सा समास है? चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? आहट। नब्बे क्वेश्चन। राम अभी सोएगा। कृतवाच्य। तिल का ताड़ बनाना। साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। परोच्च का विलोम शब्द कौन सा है? प्रत्यक्ष। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए निम्नलिखित लोकोक्ति का अर्थ कौन सा है? अत्यधिक कंजूस होना। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? रौद्र रस का। सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती? पहले तथा तीसरे चरण में 11-11, दूसरे तथा चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती। निम्नलिखित किस अलंकार को समान धर्म का होना अनिवार्य है? उपमा अलंकार में। भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? बांटना। वह बाजार जा चुका है। आसन्न, भूतकाल, पूर्ण, वर्तमान काल। पैराग्राफ के हम ना पढ़ते हैं। पैराग्राफ में जो आयोग मानेगा वही एग्जैक्ट आंसर होते हैं, तो फिर भी एक बार हम इस पर नज़र डालते हैं। 99 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि
वे अपनी भाषा के साहित्य को पढ़कर अपने समाज का हालचाल नहीं जान सकते। भारतीय शिक्षितों की दुर्वस्था। भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? अंग्रेजी। भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है? भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है? सुशिक्षित। भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, बर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन हैं, क्योंकि उन्हें उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते। मीराबाई किसकी शिष्या थी? संत रैदास जी की। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? 105 का सी, बांग्रो। निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? निषेधवाचक। समुद्र का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? रत्नाकर। मेघ, मेध, श्रुति भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ भेद निम्नलिखित में से कौन सा है? बादल और यज्ञ। स्त्री जो अभिनय करती हो वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। अभिनेत्री। मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? मुंशी प्रेमचंद जी की। थैंक यू दोस्तों। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।